हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इफ़ हाउ टू चेंज कॉलेज और कोर्स इन कनाडा। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, बट इसमें दो चीज़ें होती हैं जो हमें ख्याल रखना पड़ता है कि वेदर यू आर इन कनाडा और आउटसाइड ऑफ कनाडा बिफोर चेंजिंग योर कॉलेज। तो आज हम वही देखते हैं कि कनाडा के रूल्स क्या हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इसके बारे में क्या मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स गो एंड सी। तो गाइस, यहाँ पे हम आ गए हैं कनाडा की साइट पे। तो जो इन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की खुद की साइट है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, हाउ टू चेंज योर स्कूल और प्रोग्राम। सो दो चीज़ें हैं। पहला तो वो बोलते हैं कि अगर आप स्कूल चेंज कर लेते हो और आप हमें बताते नहीं हो, देन यू आर ब्रेकिंग द कंडीशंस ऑफ योर स्टडी परमिट। और अगर ऐसी कंडीशंस में आप पकड़े जाते हो तो इन फ्यूचर दे कैन आस्क यू टू लीव द कंट्री, और आपको इन फ्यूचर फिर कनाडा में एंटर होने भी नहीं दिया जाएगा। लाइकवाइज, अगर आप कनाडा से बाहर हो और आप अपना DLI चेंज करना चाहते हो, DLI मीन्स डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, और अगर आप वो चेंज करना चाहते हो तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वेदर योर एप्लीकेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस और इट वाज अप्रूव्ड। स्टिल इन प्रोग्रेस का मतलब है कि आपने फाइल अप्लाई कर दी अपनी, बट फाइल अप्लाई करने के बाद आपका कॉलेज आपको बोल देता है कि नहीं, हम ये कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमने ये कोर्स क्लोज कर दिया है ड्यू टू लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन दिस कोर्स, कि चाहे तो आप ये कोर्स चेंज कर लो, नहीं तो आप अपनी फीस लेके किसी और कॉलेज में कर लीजिए, विदड्रॉ कर लीजिए। तो वो दो ऑप्शन देते हैं मोस्टली हमें। सो लाइकवाइज, आप कोई भी सिनेरियो सपोज कर लीजिए कि अगर आपको कॉलेज ने बोल दिया कि ये कोर्स आप नहीं कर पाओगे और आप वही कोर्स करना चाहते हो, सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम कोनेस्टोगा टू सैनिका कॉलेज नाउ, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप उनसे नया ऑफ़र लेटर लोगे, और वो नया ऑफ़र लेटर ही वेब फॉर्म के ज़रिए आप IRCC को इन्फॉर्म कर देंगे। इसके लिए कोई अलग से वेब फॉर्म नहीं होता है, जो सिंपल वेब फॉर्म हम रेज करते हैं वही है जो इनका कॉन्टैक्ट वास ऑनलाइन वाला वेब फॉर्म है, यही है। यहाँ पे आपको आगे जाके बस वो कर देना है, अपनी UCI और पुरानी एप्लीकेशन नंबर जो आपका स्टिल इन प्रोग्रेस है उसका नंबर भर देना है। सेकंड इज, इफ़ योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है, इन दैट केस, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है और आपने कनाडा को ट्रैवल नहीं किया है, देन इन दैट केस आपको, और आपने कोर्स चेंज कर लिया है, तो इन दैट केस आपको परमिट के लिए दोबारा से एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, आपको अपनी फाइल दोबारा से अप्लाई करनी पड़ेगी। आप अपना नया ऑफ़र लेटर वेब फॉर्म के ज़रिए उनको भेज के आप अपडेट नहीं करवा सकते। अगर सेम कोर्स में है और आपका कॉलेज आपके कॉलेज ने आपको डेफर दे दिया है कि आप नेक्स्ट इनटेक में आ जाना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपने कोर्स ही चेंज कर लिया और कॉलेज ही चेंज कर लिया, तो इन दैट केस आपको स्टडी परमिट के लिए फिर से एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। और काफ़ी बार बच्चों के मन में ये ख्याल आता है कि हमने एक सेमेस्टर डेफर कर लिया, तो IRCC को हम अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसे हम ऑफर लेटर कह देते हैं, वो भेजे या ना भेजे। इन दैट सिनेरियो, अगर आपका ऑफर लेटर, जो आप कह सकते हो कि आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको 2 इनटेक के बाद का मिला है, सपोज यू वर सपोज टू गो इन जैन, बट अपने जैन से डेफर होके आपको मिल गया सितंबर का, तो आप 2 इनटेक डेफर कर गए, अपने जैन भी डेफर हो गया और मई भी डेफर हो गया। सो उस कंडीशन में आपके जो नंबर ऑफ डेज हैं, जो आपके प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जो आपके नंबर ऑफ डेज है, वो 150 डेज एक्सीड कर गए। तो IRCC का इस बारे में रूल है कि अगर आपके नंबर ऑफ डेज 150 से कम है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पुराना ऑफर लेटर ही हमारे लिए वैलिड है। बट अगर आपके डेज 150 से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, जैसे कि इस केस में हमने सपोज किया सिनेरियो जैन टू सितंबर वाला, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स हो गए, 930 आर 270 डेज। सो इन दैट केस हम उनकी कंडीशंस को तोड़ रहे हैं, तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि हाँ, हमने चेंज कर लिया है, हियर इज़ माई ऑफर लेटर। अगर आपने एक इनटेक ही डेफर किया है, इन दैट केस आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इनटेक में हार्डली 120 डेज ही होते हैं। और इसके बाद शायद आपके मन में ये ख्याल आ जाए कि अगर ऐसा होगा तो हमें जो वीज़ा मिलेगा, हमें जो वीज़ा स्टडी परमिट मिलेगा,
वो मिलेगा जैन से लेकर जब तक हमारी अर्लियर कंप्लीशन डेट थी। भी हमने तो 4 मंथ डेफर कर लिया था, वो 4 मंथ अब अभी कहाँ मिलेंगे। सो इन दैट सिनेरियो आप अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करवा सकते हो वहाँ पे जाके। दैट इज़ वेरी इजी प्रोसेस। आपको जस्ट उनको बताना है कि भी मेरा कोर्स ऐसे एक्सटेंड हो गया था और मेरे को 4 महीनों के लिए मेरा कोर्स वो चेंज कर दीजिए। नाउ इफ़ यू आर इन कैनेडा, अगर आप कनाडा में हो और आपने कोर्स चेंज करना है तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, अपने नए उनसे वो लेना है, ऑफर लेटर लेना है और डायरेक्टली आईआरसीसी को सेंड कर देना है। आप आईआरसीसी को सेंड कर दोगे, वो अपनी आपकी फाइल में अपडेट कर देंगे। थैंक यू गाइस। इफ़ यू लाइक माई इंफॉर्मेशन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And if you have any inquiry regarding this, you can contact me on my Instagram or my email address mentioned in the description box below. Thank you.